और हमारे यहाँ लोन से संबंधित पूरा काम होता है, म्यूचुअल फंड एसआईपी से संबंधित पूरा काम होता है, शेयर ट्रेडिंग से संबंधित पूरा काम होता है। आपका गवर्नमेंट बॉन्ड भी हम लोग देते हैं, एफडी में निवेश कराते हैं जी। और उसके साथ साथ सभी प्रकार की बीमा, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, वो भी प्रोवाइड कराते हैं आपके। उसके साथ साथ हम लोग आईटीआर भी फाइल करते हैं अपने यहाँ से। नमस्कार, के साथ हैं राहुल सर हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट के प्लान है, जो म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सर कुछ म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में बताएं आप। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं नक्षत्र वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिगरा वाराणसी से हूं। और हम लोग की कंपनी लोन के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स एसआईपी भी करती है। म्यूचुअल फंड्स क्या है? तो म्यूचुअल फंड्स जो है एक निवेश करने का योजना है, जहां कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके उसे स्टॉक और बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज में के पोर्टफोलियो में पेशेवर फंड द्वारा निवेश किया जाता है। यह एक विधिकरण और विशेषज्ञ प्रबंधन प्रदान करता है, जिससे छोटे निवेशक भी बड़े पोर्टफोलियो में हिस्सा ले पाते हैं और जोखिम कम होता है। आपको फंड के उद्देश्य से अनुसार यूनिट्स मिलती है और लाभ हानि आपके निवेश के अनुपात साझा होती है, जिसका मूल्यांकन एनएवी के आधार पर होता है। जो ऐसे लोग हैं जो कि कम पैसे से स्टार्ट करना चाहें, तो इसमें निवेश कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के दो तरीके हैं जी, ठीक है। एक होता है लमसम, एक होता है आपका एसआईपी जी जी। लमसम मीन्स आपके पास छोटे रकम है, 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख जो भी है, आप उसको इकट्ठा पैसा आपने कंपनी को दे दिया और वो आपका पैसा मार्केट में लग गया। दूसरा तरीका ये है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी जी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये हो गया कि आपके पास यदि 100 रुपए भी है या 500 रुपए है या 1000 रुपए है, जितना भी आपके पास, आपकी अपनी इच्छा अनुसार, यदि आप महीने की नहीं, मेरे पास 100 रुपए की ही बचत है महीने की, या 500 की बचत है, या 2000 की बचत है, उस हिसाब से आप अपने बैंक से डायरेक्ट उतना पैसा कटवा के आप भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ये आपका रेगुलर करता रहेगा, आपको बार बार बैंक में जाके पैसा कटवाने की जरूरत नहीं है। ये कितने मतलब कितने दिन के लिए होता है एसआईपी? जैसे स्टार्टिंग कितने साल के लिए कर सकते हैं? एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश है, चूंकि वो टोटल बाजार के अधीन है, तो इसमें कोई निवेश का डेट समय सीमा निर्धारित नहीं होता है। जैसे एक आदमी एसआईपी शुरू करता है तो 6 महीना करेगा या 6 साल के करेगा या 10 साल या 20 साल 25 साल, क्या? एसआईपी यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तभी वो आपको बेनिफिट देगा, न कि आपने एसआईपी में पैसा लगाया और तुरंत उसको ये सोचे कि नहीं मेरा पैसा बढ़ गया, हम अपना विड्रॉ कर लेंगे। ऐसा नहीं है। आप उसको समय देंगे, 5 साल 10 साल 20 साल, जितना लंबा समय आप देंगे उतनी ज्यादा आपको बढ़िया बेनिफिट उसमें होगा। और जिसे उसमें जब निवेश करते हैं तभी उसका टाइम पीरियड बॉन्ड मतलब कर देते हैं कि 10 साल के लिए, या उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है? अनुमानित उसमें डाल दिया जाता है 10 साल। पैसा डालने को तो आप जब चाहे तब विड्रॉ मार सकते हैं उसमें। आप आज पैसा मारेंगे, 2 दिन के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अच्छा, विड्रॉ में पेनल्टी वगैरह भी लगती है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जो आपका मार्केट वैल्यू चलेगा वही पैसा आपको आपके खाते में मिल जाएगा, उसमें कोई पेनाल्टी प्रोसेसिंग नहीं है। 1-2 स्कीमें उसमें होती हैं जिसमें कि लॉकिंग पीरियड दिया रहता है। अच्छा, पेंशन प्लान हो गए, चिल्ड्रन प्लान हो गए, उसमें लॉकिंग पीरियड रहता है। बाकी उसको छोड़ के आप किसी भी एसआईपी में पैसा डालेंगे, निकाल सकते हैं। तो एसआईपी में भी होता है कि किस कंपनी की एसआईपी लें या किसका लें, ऐसा कुछ होता है? जैसे कि नहीं, लगभग में तो सर मार्केट में सभी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों के हैं। आप अपनी स्वेच्छानुसार जिसका आपको उचित लगता है, आप देखेंगे कि नहीं इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, आप उसमें पैसा लगा। तो यदि मतलब आप जैसे इसमें काम करते हैं, निवेश वगैरह करवाते होंगे, तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि एसआईपी किस में कराना चाहिए? अब तक का रिटर्न किसका, कौन सी कंपनी का बेस्ट रहा है, अच्छा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। सर देखिए, सभी कंपनियों के रिटर्न यदि मैं कहूँ देखूँ अभी तक तो लगभग में सबका 10 साल या 15 साल का ट्रैक उठा के देखेंगे तो जो मेन कंपनियां हैं सबका बढ़िया रिस्पॉन्स है। अच्छा अच्छा। HDFC का हो गया, SBI का हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। HDFC का कितना रिटर्न है? जैसे इस समय जैसे एसआईपी कोई करता है, मान के चलिए 1000 रुपए इसी मानते हैं, 1000 रुपए महीने से शुरू करता है। सर रिटर्न की तो बात देखिए, हम लोग ऐसे अनुमानित 15% का रिटर्न सबको बताते हैं। यदि कोई 10 साल के लिए पैसा डाल रहा है
तो उनको हम अनुमानित 15% का तो बताते ही हैं सर हम लोग। मिलने को वो आपको 30%, 40%, 50% भी मिल सकता है, जैसा मार्केट चले। यदि आप सर 10 साल के 15 साल के लिए आप यदि निवेश कर रहे हैं तो आप मैं अभी तक तो हमने कभी नहीं देखा किसी का पैसा घट के मिल रहा है जब भी SIP म्यूचुअल फंड्स में। जब भी मिलेगा उनको 15% मिनिमम तो मिला ही है 10 साल के यदि बाद विड्रॉ कर रहे हैं। यदि मान के चलिए कि 1,000 रुपये महीने से आदमी स्टार्ट करता है जनरली, जैसे कि हमने कभी स्टार्ट नहीं किया वगैरह, चाहे और लोगों के लिए जो देख रहे हैं हमारे वीडियो, 1,000 रुपये महीने से स्टार्ट करता है, 12 महीने में 12,000 हुआ, ठीक है, और 10 साल में लेंगे तो लमसम 1,20,000 हो गया, ठीक है। तो 10 साल के लिए 1,20,000 जमा करता है तो कितना तक मिल सकता है? 15% सर, मैंने 15% ले ही के चल रहा हूँ मैं। अच्छा, 15% मैं आपको दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंड हैं, जैसे इक्विटी लगाया हुआ, डेट फंड लगाया हुआ, हाइब्रिड लगाया हुआ है, और भी कई प्रकार के फंड होते हैं। आपकी कंपनी जैसे क्या क्या करती है इसे फंड वाले मामले में? हम लोग सर SIP म्यूचुअल फंड जो निवेश करते हैं फंड की मॉनिटरिंग करते हैं। अच्छा, किस फंड में कब कस्टमर की नीड जानते हैं, नीड जानने के बाद फिर हम लोग उसको उस हिसाब से उनका फंड मैनेज किया जाता है। अच्छा, इनका ये नीड ये है तो इनको इस चीज में पैसा लगाना चाहिए। अच्छा, जैसे रिस्क वगैरह है, जैसे आदमी को डर लगता है कि भाई हम लगाएंगे, जैसे बैंक में जमा किए तो कोई डर नहीं, आदमी निश्चिंत है कि चलो यार हमारे बैंक में 10 रुपये आए, सेव है, तो उसमें क्या कहते हैं, लोगों के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि डर वाली चीज भाई? मैं तो सर यही कहूँगा कि कोई डर नहीं है। यदि आप पैसा यदि 8 साल या 10 साल के लिए आप बैंक में रख रहे हैं और आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है, 8 नहीं दे रहा है, 6-7% दे रहा है। मैं कह रहा हूँ सर अब मैक्सिमम 8 मिल गया आपको, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर कि यदि आप 10 साल के लिए निवेश करिए आपको 15% आराम से मिलेगा सर, उसमें कोई दो राय नहीं है। 15% रिटर्न मिलेगा आराम से सर, और कहीं ऐसा नहीं कंपनी भागने वाली, वो सब चीजें से, वो सब चीजें सर RBI के अंतर्गत मतलब सब कंट्रोल्ड है ऐसे, मतलब वो सब चीजें पहले होती थी नहीं, ये इसकी मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने अलग से रखा हुआ सेबी। अच्छा, सेबी इसको मॉनिटरिंग करती है। म्यूचुअल फंड्स के जितने भी कंपनी है निवेश के वो बॉन्ड निकालती हैं, वो सबकी निगरानी सेबी करती है। अच्छा, और ऐसा आप नहीं देखेंगे कि कोई कंपनी का पैसा लेके कोई भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि सेबी अपने पास वो ऑलरेडी पैसा जमा कराती है तभी उनको लाइसेंस। आपने अभी तक नहीं सुना होगा कि कोई भी कंपनी म्यूचुअल फंड्स की पैसा लेके भाग। ये रहा म्यूचुअल फंड के बारे में जो जानकारी हमारे सर ने दी। आप वाराणसी के नक्षत्र वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हम लोग हैं। आप लोन का भी काम करते हैं। यदि किसी को, ये तो म्यूचुअल फंड की जानकारी हो गई, आप जो लोग नहीं इसमें म्यूचुअल फंड में जमा किए हैं, चाहे SIP नहीं किए हैं, बैंक में विश्वास रखते हैं, तो इस पे भी निवेश कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड में। सर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि तो जो बेसिकली आपको नीड है फाइनेंशियल प्रोडक्ट की, वो सभी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग के पास एक अच्छी टीम है जो कि लग के पूरी काम करती है, कस्टमर का पैसा जो है अच्छी जगहों पर लगाती है और अच्छे रिटर्न देती है।